हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार हमारे दिमाग के अंदर काम वासना के विचार यानी कि गंदे विचार या फिर सेक्स को जो उत्तेजित करते हैं या हमें उसके थॉट्स लेकर आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स, तो यह बार बार क्यों आते हैं और मैक्सिमम टाइम हम इनके बारे में चाहते भी नहीं और कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है जिससे हम इनके चक्रों में बहुत ज़्यादा बार पड़ते ही रहते हैं और यह विचार हमें बर्बादी की तरफ लगातार लेकर जाते ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा और वह समय हमारी लाइफ में कब आएगा? सारी पावर्स, जब सभी शक्तियां हमारे हाथों में होंगी कि जब हम चाहेंगे तभी यह विचार हमारे दिमाग के अंदर घुस पाएंगे। सो डोंट वरी, इस वीडियो को अगर आप अच्छे से रिलेट कर कर समझते हो तो गारंटेड आप खुद 3 दिन के बाद इस वीडियो के नीचे आकर यही बोलोगे कि दोस्त तुमने बिल्कुल सही वही किया और ठीक उसी प्रकार से हमारी लाइफ अब चेंज होने की तरफ चल पड़ी है। अगर आप इस वीडियो को सुनते और समझते ही नहीं, स्किप कर कर या फिर वैसे ही निकल जाओगे, सो दोस्त सॉरी, बट ऐसे ही होता रहेगा जैसे कि आज तक होता आ रहा है। और यकीन करना कि कुछ ही समय के बाद, मे बी 2 या 3 सालों के बाद, आप इतना रिग्रेट करोगे कि काश उस टाइम पे मैं समझ जाता, ऐसी एक्टिविटीज नहीं करता। लेकिन अभी टाइम है आपके पास, आप समझ सकते हो। सो इस प्रकार के थॉट्स हमें आते ही क्यों हैं? सो नंबर 1 कि हमारे पास लाइफ में कोई भी टारगेट नहीं होता, हमने लाइफ को कोई भी टारगेट नहीं दिया होता, या फिर हमने सिंपली टारगेट कर लिया है। जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे सिंगर बनना है, लेकिन उसके लिए आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर मैटर करता है आपका जो आपने प्लान किया है उसके बाद आप उसको किस प्रकार से हर दिन रूटीन में फॉलो कर रहे होते हो। आपने कोई भी गोल डिसाइड नहीं किया है, आपने आपकी ज़िंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं बनाया है, या फिर यूँ कहें कि आपको पता ही नहीं कि मुझे लाइफ में करना क्या है, आप ऐसे ही चल रहे होते हो। सो जब दिमाग में हम कोई डेटा फील नहीं करते हैं, दिमाग में कुछ तो दिमाग को चाहिए जिससे वह उसको लगातार ऑब्जर्व करता रहे और हमारा केमिकल लोचा जो एक रिएक्शंस होते हैं वह हमें कुछ आउटपुट लगातार देता रहे। सो जब हमारे दिमाग को पढ़ने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं होगा, सो वह उसी तरफ जाएगा जिस तरफ हमें जाना ही नहीं चाहते। सो अपने दिमाग के अंदर डेटा सेव करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सेव आपको करना ज़रूरी है। और आप डेटा सेव इसी प्रकार से कर सकते हैं, आपको दिमाग को आप लगातार संकेत दीजिए कि मुझे यह काम करना है। यह मीन्स कि आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको एक म्यूजिशियन बनना है, एक डायरेक्टर बनना है, एक गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर आपको बनना है, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत आगे तक जाना है, आपको घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं विद टाइम, जैसे कि आपको एक गाड़ी लेनी है तो आपके 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ्स, जितना भी आपका टारगेट है, वह आप दिमाग को बार बार यार आपने एक बात सोचा है कि हम गोल्स क्यों लिखते हैं? इसी वजह से लिखते हैं ताकि हमारी आंखें उसको पढ़कर डायरेक्टली दिमाग को बता दे कि भैया इसने दीवारों के ऊपर भी लगा दिया, अब तो संभल जाना। और यार यह हमारी एक गोल्डन एज होती है। नंबर 2 पॉइंट यही है कि यह एक गोल्डन एज होती है, और अगर हम इसी को निकाल देंगे सिर्फ इसी थॉट्स के लिए, यार आपको थॉट्स, अगर आप इमेजिन कुछ भी कर रहे हो, कल्पना कुछ भी कर रहे होते हो, तो कुछ अच्छा ही कीजिए। पैसे का या फिर गाड़ी का या फिर माता पिता के सपनों का, ड्रीम्स का, उनको अच्छी लाइफ का, इस प्रकार से आप बहुत अच्छे कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आप सेक्सुअली ही हर टाइम अगर खोए रहेंगे तो यकीनन आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ कुछ ही समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका हर एक चीज़ से डिसबैलेंस हो चुके होंगे। आपको खाने का नहीं पता होगा, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आपकी फिजिकली जो स्ट्रेंथ है वह भी ख़त्म होती रहेगी, मानसिक आप खुद कर ही रहे होते हो। सो दिमाग को आपके कंट्रोल में कीजिए। दोस्त हमारे साथ होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम इन चीज़ों की आदत में इतना बुरे फंस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम बुरे तरीके से एडिक्ट हो रहे हैं, और फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है लाइफ में, जीवन में, ज़िंदगी में,
कॉम्प्रोमाइज़ का, और हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। फिर हम भगवान को और सभी परिस्थितियों को कोसते हैं कि मेरा जन्म वहाँ नहीं हुआ, इस प्रकार की सिचुएशन में क्यों हुआ। सो अगर आप बहुत कुछ लाइफ में उखाड़ना चाहते हो रियल में यार, नो मैटर कि आप मतलब काम वासना के चक्रों में पड़े हो, लेकिन अगर आप संभल भी जाते हो सो यार, क्योंकि इसी धरती पर, इसी प्लेनेट पर बहुत सारे लाखों ऐसे इंसान मिल जाएंगे आपको जो कि पता नहीं कितनी गंदी चीज़ों से निकलकर फिर उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है। नो मैटर कि आप आज आपकी एज 18 है, 16 है, 12 है, या फिर आप 45, 50 या 70 साल के हो, जब आपके अंदर यह शक्ति उत्पन्न हो जाती है, पहचान लेते हो आप एक्चुअल में, क्योंकि शक्ति तो होती ही है कि अगर आप पहचान लेते हो कि यार मुझे मेरी लाइफ का डायरेक्शन यह है और मुझे इसको हिट करना है, तो यकीन करना दोस्त, मतलब कि वही बोलते हैं कि पूरी कायनात आपके सपनों को फुलफिल करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, और यह आदतें ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि इसके हम बहुत एडिक्ट हो चुके होते हैं। सो समझना एक ही ऐसा रास्ता है कि आपके हालातों को, आपके लाइफ को, आपके ड्रीम्स को, सब चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो मैं आपको लिख कर देता हूँ यार यह बातें कि आप इन चक्रों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाओगे। और सिर्फ 3 दिन अगर आप रेगुलरली इन चक्रों में हो तो सिर्फ 3 से 5 दिन यह हैबिट्स अपना कर देखो, कुछ खुद के लिए कुछ टारगेट, फैमिली के लिए, खुद की लाइफ, सब कुछ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर दो यार। हर एक चीज़ को बदल दो, बेसिक्स ही बदल दो। तो आप यकीनन क्या 5 से 10 दिन के बाद इसी वीडियो को ढूंढ कर दोबारा से इसी के नीचे कमेंट करेंगे कि दोस्त तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। सो अगर आप अब भी कुछ नहीं बदलने की सोच रहे या फिर सोच रहे हो कि यह वीडियो ही बकवास है यार, क्या बोल रहा है, सिर्फ व्यूज के लिए यह कर रहा है, सो मेरे दोस्त नो मैटर कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप वहीं रहोगे हमेशा। और यार मैं यही चाहता हूँ कि कहीं से भी कैसे भी, जब हमें यूट्यूब जैसे एक प्लेटफॉर्म मिला है, ऑफर हुआ है, तो सही यूज ही करना चाहता हूँ मैं इसका। और मेरा सही यूज ऐसा ही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचकर लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ सकूँ यार, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस से मैं बहुत काफ़ी आगे निकल कर आ चुका हूँ। सो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टूड कर लाइफ की एक नई जर्नी की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। हैप्पीनेस।